आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। आज मैं आपके लिए अगस्त करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, किस देश के बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात हुई है गुयाना की, तो गुयाना दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। यहाँ की करेंसी है गुयानास डॉलर। अगला क्वेश्चन है, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मार्क एंथनी फिलिप्स बने हैं गुयाना के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र साहा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हार्दिक सतीश चंद्र साहा 2010 बैच के गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और यह राजीव टोपनो की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, क्या किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं इसके फिर से अध्यक्ष? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि AIIB के फिर से अध्यक्ष के रूप में जिन लिकुन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है AIIB की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय बीजिंग जो कि चीन में है। अगला क्वेश्चन है, UN और आई कोंगो ने करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि UN और आई कोंगो ने करमवीर चक्र से सुनील YDVSS को सम्मानित किया। करमवीर चक्र पुरस्कार एक वैश्विक नागरिक सम्मान है जिसे संयुक्त राष्ट्र और आई कोंगो नाम की एक संस्था द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन है, सीवर मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, कौन सा शहर बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सीवर मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर गुवाहाटी बना है। और दोस्तों, गुवाहाटी शहर है ये असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका को उनकी पुस्तक बर्नार्ड शुगर को 2020 का बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, किस लेखिका की पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अवनी दोषी लेखिका को उनकी पुस्तक बर्नार्ड शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। मेन बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्रदान की गई है? तो दोस्तों, किस देश के लोगों को प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन,
यानी कि अपने देश भारत के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। क्वेश्चन में बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी डॉलर है, यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन है पेमेंट मनी के सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में नाम आया है पेटीएम का, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। इसका मुख्यालय है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके सीईओ हैं रेणु सत्ती। इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ऑपरेशन लेंजेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस देश ने लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अमेरिका देश ने ऑपरेशन लेंजेट को लॉन्च किया है। का उत्तरी क्वेश्चन में बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन में बात हुई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1986 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्देश्य कम किराए में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो दोस्तों किसने विकसित किया है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जो कि आश्रय विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आशीष भाटिया जो कि 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। और दोस्तों गुजरात की लोकसभा से 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 182 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का सबसे सरल साधन है। इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा से 29 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 230 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य का नियुक्त किया गया है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीतियों से मुक्त कराना और जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रीन एज परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मिजोरम राज्य में ग्रीन एज परियोजना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है मिजोरम राज्य की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री है जोरमथांगा है। यहाँ के गवर्नर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। मिजोरम की लोकसभा से 1 सीट है, राज्यसभा से भी 1 सीट है और विधानसभा से 40 सीटें हैं। गोल्ड अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो दोस्तों किस मंत्रालय को मिला है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो दोस्तों किसके सहयोग से बना रही है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भूमि को उपजाऊ बनाना और पर्यावरण में सुधार करना है। क्वेश्चन में बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और दोस्तों इसके एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आईसी से अगला क्वेश्चन है, केवीआईसी से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खाद्य उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा बना है? तो दोस्तों कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि केवीआईसी से अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खाद्य उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल आईटीबीपी बना है। क्वेश्चन में बात हुई है आईटीबीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसे हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस पावर और जीईआरए ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्कर बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों किस किस ने समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रिलायंस पावर और जेईआरए ने बांग्लादेश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्कर बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन में बात हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। और दोस्तों इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी। क्वेश्चन में नाम आया है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की करेंसी टक्का है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। अगला क्वेश्चन है, 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों किस देश के टेलीविजन पर रोक लगाई है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन,
यानी कि भारत सरकार ने चीन देश के कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है कंपनी की लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में एस एन राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों किसने किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन में बात हुई है एडीबी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगो अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ई रक्षा बंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में ई रक्षा बंधन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ई रक्षा बंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि जॉर्डन हेंडरसन को इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है फीफा की, तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं। इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। क्वेश्चन में बात हुई है राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान की लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं और विधानसभा से 200 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, जेगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जेगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ के रूप में थियरी बोलोर को नियुक्त किया गया है। और जेगुआर लैंड रोवर कार बनाने वाली कंपनी है। बात हुई है जेगुआर लैंड रोवर की, इसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 2008 को। इसका मुख्यालय कोवेंट्री में है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। तो
क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल के तहत जितने भी बड़ी बिल्डिंग होती है उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और यार दोस्तों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने इसके अध्यक्ष? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष मुकुंदगम शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि MSME मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ाना और कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार पैदा करना है और उनकी आय में वृद्धि करना है। क्वेश्चन में बात हुई है MSME की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो दोस्तों किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बात हुई है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बर्न है। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रांक। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिमुनेटा सोमरुगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो दोस्तों कौन सा रोबोट बनाया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए रक्षक नाम का रोबोट बनाया है। क्वेश्चन में बात हुई है इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों वर्तमान में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थुड्डीयूरू लिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? यानी कि थुड्डीयूरू लिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह केरल राज्य में है। क्वेश्चन में बात हुई है केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार है। और दोस्तों केरल की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं और विधानसभा से 140 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है हिरोशिमा दिवस? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम अजय त्यागी है। शहीद महेंद्र अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह समाज सुरक्षा योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किस आईआईटी को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आईआईटी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।